हनुमान जी को गदा कैसे मिली? 3 मिनट की कहानी बहुत समय पहले की बात है। जब पवन पुत्र हनुमान छोटे थे तब उनके अंदर असाधारण शक्ति थी। उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि देवता भी उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। बालपन में हनुमान बहुत चंचल थे, लेकिन उनके हृदय में हमेशा भक्ति और साहस भरा रहता था। एक दिन स्वर्गलोक में सभी देवता एक सभा में एकत्र हुए। देवताओं को पता था कि आने वाले समय में पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा और राक्षसों का आतंक फैल जाएगा। तभी देवताओं ने विचार किया कि धरती पर धर्म की रक्षा के लिए किसी महान वीर की आवश्यकता होगी। जब उनकी नज़र बाल हनुमान पर पड़ी तो उन्हें समझ आ गया कि यही वह वीर हैं जो भविष्य में धर्म की रक्षा करेंगे। तब देवताओं ने स्वर्ग के महान शिल्पकार विश्वकर्मा को बुलाया। देवताओं ने उनसे कहा, ऐसा दिव्य अस्त्र बनाओ जो इस महान वीर की शक्ति के योग्य हो। विश्वकर्मा ने दिव्य धातुओं और मंत्रों की शक्ति से एक अद्भुत और तेजस्वी गदा बनाई। वह गदा साधारण नहीं थी, उसमें इतनी शक्ति थी कि उसे बड़े से बड़ा राक्षस भी परास्त हो सकता था। जब वह गदा तैयार हुई तो स्वर्ग में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी देवता उस दिव्य अस्त्र को देखकर प्रसन्न हो गए। फिर इंद्रदेव ने बाल हनुमान को अपने पास बुलाया और कहा, हे पवन पुत्र, यह गदा तुम्हारे बल और साहस का प्रतीक है। जब भी अधर्म बढ़ेगा तुम इसी गदा से धर्म की रक्षा करोगे। हनुमान जी ने विनम्रता से सिर झुकाकर वह गदा स्वीकार की। उन्होंने देवताओं को प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली, मैं अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए करूंगा। समय बीतता गया और जब भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर अवतार लिया तब हनुमान जी उनके सबसे महान भक्त और वीर सेनापति बने। लंका युद्ध के समय हनुमान जी ने अपनी उसी दिव्य गदा से राक्षसों की सेना को परास्त किया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। तभी से हनुमान जी की गदा बल, साहस और धर्म की जीत का प्रतीक बन गई। और इसलिए आज भी जब हम जय बजरंगबली कहते हैं तो हनुमान जी को उनकी दिव्य गदा के साथ ही याद करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले।